अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम मालूमात और इलाज बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा जिन लोगों का दिमाग में दर्द रहता है और दिमाग और असाब की आज हम सफाई का तरीका बताएंगे और नुस्खा भी बताऊंगी कि आपको किस तरह जो है ये बीमारी लाहक हो जाती है और किस तरह जो है आपने इस बीमारी से छुटकारा पाना है। जैसा कि आमतौर पर मौसम सरमा में नज़ला ज़ुकाम लाहक हो जाता है और मौसम गर्मा में ठंडा पानी बाकसरत पीने से भी नज़ला जो है हमें आद बोझता है। ऐसी सूरत हाल में मदरजा नुस्खा जो मैं आपको बताऊँगी आपने इस्तेमाल करना है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें जो चीज़ों का इस्तेमाल करना है इनको बताने से पहले मैं आपको असबाब भी बताऊंगी, इसकी अलामत भी बताऊंगी कि आपको ये किस तरह हो जाता है और किस तरह आपने इस दवाई को इस्तेमाल करके आपने इस बीमारी को दूर भगाना है। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास और उम्दा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं इस बीमारी को लेकर। और इस नुस्खे को बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको जो है जो बहुत ज़्यादा जो परेशानी है वो आपकी दूर होने वाली है। तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह की आपको जो है मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे और घर बैठे ही आप मज़ीद फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी परेशानी ज़्यादा से ज़्यादा जो घर में मौजूद है वो ख़त्म होने वाली है। आपका किचन एक बहुत बड़ी दवाखाना है। तो इसमें जो आपने चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इसमें जो है सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको अलामात कि आपको ये अलामात क्यों होती है, क्यों आपका सर दर्द होता है और किस तरह आपको ये अलामत शुरू हो जाती है जिससे आपकी ये परेशानी बढ़ती है। तो अलामत ये है कि सर में अक्सर हल्का दर्द होता है। सबसे पहले तो मामूली दिमागी मेहनत काम करना या बहुत ज़्यादा शोर व गुल और चीख पुकार को दिमाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद मुताला करने के बाद थोड़ा सा लिखने पढ़ने में सर दर्द हो जाता है या गर्म हवा लगने से भी हमें को सर दर्द की शिकायत हो जाती है। थोड़ी देर धूप में चलने फिरने या जोरों शोर से गुफ्तगू करने पर भी सर दर्द होने लगता है। लेकिन जब मरीज आंखें बंद करके खामोशी से लेट जाता है तो दर्द सर में जो है थोड़ी सी कमी आ जाती है और जब इंसान बहुत बेदार होता है नींद से तो उस वक्त जो है ये दर्द थोड़ा कम हो जाता है बल्कि ख़त्म ही हो जाता है बाज़ लोगों के। तो बाज़ दिमागी कुव्वतें ज़ईफ़ हो जाती हैं और इनके अफ़ाल जो है बहुत ज़्यादा दस्तूर जो है अंजाम नहीं पाते, चुनांचे जहन और हाफजा कमज़ोर हो जाते हैं। आंखों की बिनाई कमज़ोर हो जाती है, कानों में मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें खुद ब खुद आने लगती हैं और बाजे से बचते हुए सुनाई देने लगते हैं। उठते बैठते चक्कर आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, नज़ला ज़ुकाम की अक्सर शिकायत रहती है। और जब मरीज़ जो है ज़्यादा इस अलामत को बर्दाश्त नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाता है तो उसमें जो है चेहरा मरीज़ का सफ़ेद पड़ जाता है, आंखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं और हाथ पाँव में जो है बहुत ज़्यादा कपकपाहट शुरू हो जाती है और गशी तारी हो जाती है। ऐसी सूरत में जो है दिमाग को दुरुस्त करने के लिए आज मैं जो नुस्खा लाई हूँ जो कि आपके दिमाग को ठीक रखेगा और आपके जो है बहुत ज़्यादा आपकी परेशानी ख़त्म होने वाली। इसमें इस्तखदूस आपने इस्तेमाल करना है। इस्तखदूस जो है आपके घर में मौजूद होना चाहिए, अगर नहीं तो आप अंसार की दुकान से ले सकते हैं। मुलट्ठी का आपने इस्तेमाल करना है। मुलट्ठी आप देख रहे हैं ये भी आपके किचन में मौजूद होनी चाहिए, अगर नहीं तो ये भी आपको सौदा सिर्फ जहाँ आप लेते हैं तो ये आप जो है मुलट्ठी इस तरह की होगी। आपने इसको जहाँ सौदा सिर्फ लेते हैं वहाँ से लाकर इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है, पाउडर बना लेना है। इसके बाद आपने कलवंजी का इस्तेमाल करना है। कलवंजी भी आपके घर में मौजूद है जो कि मौत के अलावा इस तरह में अल्लाह ताला ने शफा रखी है। अब आपने कितनी क्वांटिटी में चीज़ें लेनी है। कलवंजी आपने जो लेनी है 50 ग्राम, इस्तखदूस आपने 100 ग्राम लेना है, मुलट्ठी आपने 100 ग्राम लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर पीस लेना है और महफूज कर लें। और इसकी खुराक आपने लेनी है 3-3 ग्राम सुबह दोपहर रात नीम गर्म पानी के साथ मुसलसल इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी हमेशा के लिए चली जाएगी। और ये जो है 1-2 महीने आप इस्तेमाल करें तो फीडबैक में बताना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। अगर दूसरों को कोई परेशानी है, तकलीफ है तो उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी लोग जो इस मरज़ से हमेशा के लिए अपनी जान छुड़ा लें और जो है सुकून की ज़िंदगी बसर करें। मज़ीद रहने के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नुस्खे के हवाले से कोई सवाल है या आपको कोई दूसरी बीमारी है तो कमेंट्स करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि इसी तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।